प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन दिल्ली के कार्यक्रम में खड़े होकर साफ तौर पर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि वे भारत के किसानों के हितों के साथ, भारत के पशुपालकों के हितों के साथ और मछुआरों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे और इनके हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें कितनी भी बड़ी व्यक्तिगत जोखिम उठानी पड़े और उठानी पड़ेगी, लेकिन वे इसके लिए तैयार हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह बात की थी तो इसका सिर्फ एक मतलब था, और मतलब यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी चाल को वे कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त भारत की हर जनता जानना चाहती है, भारत का हर एक नागरिक जानना चाहता है कि आखिर अमेरिका दबाव बना कौन सा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचा किसे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि भारत में जब भी कोई संकट आता है तो भारत की सरकार को अकेला लड़ना होता है, ना सिर्फ विदेशी ताकतों से बल्कि भारत के विपक्ष से भी। बीते दिन मुझे याद है राहुल गांधी बिहार में कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि तूने 5 घंटे के भीतर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन सच्चाई जब शायद आप तक पहुंचेगी, जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार की मंशा को समझेंगे, और मैं कहूंगा कि भारत की मंशा को समझेंगे, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, देश तो भारत है, तो आप शायद अपनी आंखें भीगी करने से खुद को रोक ना पाए। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है और भारत का जो देश है, कहा जाता है कि 2 चीजों से चलता है, 2 लोगों से चलता है, किसानों से और जवानों से। सरहद पर जवान और खेत पर किसान अगर नहीं होंगे तो शायद भारत आपको दुनिया के नक्शे में नजर नहीं आएगा। और अमेरिका इन्हीं 2 सेक्टर्स पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। अमेरिका इन्हीं 2 सेक्टर पर सबसे बड़ा हमला करना चाहता था और इस हमले के बीच पर आकर खड़े हो गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे? पूरी कहानी आपको समझाता हूं। जो ट्रेड डील की लगातार बातें चल रही हैं और जिस ट्रेड डील को लेकर अमेरिका दुनिया भर में भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा है, अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, पहले उन्होंने क्या कहा कि हमने ट्रेड डील का ऑफर देकर भारत के और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया, सीज फायर करवाया। 10 मई की यह बात थी, आज अगस्त का महीना खत्म होने जा रहा है, ट्रेड डील कहां है? मतलब एक बात तो तय हो गई कि ना तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ट्रेड डील की बात की थी, ना उन्होंने कोई ऑफर दिया था, ना भारत ने कोई बात इसकी मानी थी। भारत के प्रधानमंत्री भी यह बात कह चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का झूठ कैसे सामने आ रहा है यह भी बताना जरूरी है। अब जो दूसरी बात है कि ट्रेड डील रुकी क्यों है, बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष भारत में हर बात को उठाता है, हर झूठ को परोसता है, लेकिन जो बात भारत की जनता के बीच में ले जाकर उन्हें बताना चाहिए, राहुल गांधी वो बात कभी नहीं बताते हैं। भारत के साथ ट्रेड डील में अमेरिका का जो सबसे बड़ा दबाव था, अमेरिका चाहता था कि भारत जो अमेरिकन प्रोडक्ट हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट हैं, जो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जो अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट हैं, उन्हें भारत अपने मार्केट में जगह दे। और अगर आसान भाषा में समझाऊं आपको तो क्या चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में गेहूं का उत्पादन होता है। दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश में गेहूं उत्पादन के मामले में अमेरिका, लेकिन वहां पर गेहूं के उतने ज्यादा कंज्यूमर नहीं है। दूसरा, वहां पर जो दूध का उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब क्यों होता है ये बात आप समझ लीजिए। भारत की जो गायें हैं, भारत की गायों को खली खिलाई जाती है, वो चूरी खिलाई जाती है, भूसा खिलाया जाता है, लेकिन जो अमेरिका की गायें हैं उन्हें बूचड़ खाने का जो कचड़ा रहता है, यानी कि जो मांस रहते हैं, जो पशुओं के टुकड़े रहते हैं, वो अमेरिकन गाय को खिलाई जाती है। तो इससे क्या होता है, भारत में जो गाय 15 लीटर दूध देती है, 10 लीटर दूध देती है, अमेरिका में वो गाय 25 लीटर दूध देती है, 30 लीटर दूध देती है। तो उनके पास प्रोडक्ट तो है, लेकिन उसको बेचने के लिए मार्केट नहीं है। अमेरिका इस बात को जानता है कि भारत का बहुत बड़ा बाजार है, खासतौर पर गेहूं का और डेयरी का, दूध का, और अगर हमें इस मार्केट में जगह मिल जाती है, जो क्राइसिस अमेरिका में चल रहे हैं, जो अमेरिका में वित्तीय स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल है, वो पूरी तरह से बन जाएगी। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से ट्रेड डील के लिए की।
जब पीएम मोदी विदेश पहुंचे थे, अमेरिका पहुंचे थे, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की थी और इसके पहले ही उन्होंने यह तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें यह बात पता थी कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब तक भारत का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला है, जब तक भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो गरीबों के दुखों को समझता है, किसानों की मुश्किलों को समझता है, तब तक वो भारत में हमारे प्रोडक्ट को घुसने नहीं देगा। और तभी भारत के खिलाफ साजिशें करना उन्होंने शुरू कर दी। और शुरुआत इसकी ऐसे की कि पीएम मोदी को अमेरिका आना है तो पहले भारत को घेरने की कवायद शुरू करो। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के जो अवैध प्रवासी थे अमेरिका में, उन्हें इंपोर्ट कर डिपोर्ट करना शुरू कर दिया भारत में, हथकड़ियों के साथ कि पीएम मोदी दबाव में आएंगे, उन्हें भारत की छवि की फिक्र होगी और वो उनके दबाव में झुक जाएंगे। लेकिन अमेरिका पहुंचकर पीएम मोदी ने इससे साफ इंकार कर दिया। अब होगा क्या, आप इस बात समझिए कि पीएम मोदी ने क्यों इंकार किया और अमेरिका चाहता क्या है। जब अमेरिका का गेहूं भारत आएगा, जब अमेरिका का दूध भारत आएगा तो भारत के बाजार की क्या स्थिति होगी। आज 8 करोड़ किसान हैं जो सीधे दूध के जरिए, दूध के उत्पादन के जरिए आय का साधन बनाकर रखे हैं। 8 करोड़ किसानों की रोजी रोटी, खास तौर पर छोटे किसानों की रोजी रोटी दूध के उत्पादन से जुड़ी हुई है। भारत में दूध की कीमत कितनी है? 60 से 70 रुपए। जो अमेरिकन दूध रहेगा उसकी कीमत होगी 16 से 20 रुपए। जब अमेरिकन दूध भारत आएगा तो जाहिर सी बात है कि भारत के कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं कि उन्हें अमेरिकन दूध मिल रहा है या इंडियन दूध मिल रहा है। उन्हें तो जहां सस्ता दाम मिलेगा, कंज्यूमर तो वहां जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जो भारत के व्यापारी हैं, जो भारत के दूध विक्रेता हैं, जो भारत के किसान हैं, उनका मार्केट पूरी तरह से टूट जाएगा और अमेरिकन दूध भारत में बिकने लगेगा। एक तो यह हो गया कि भारत के 8 करोड़ किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी बात, जो अमेरिकन दूध रहेगा वो उस गाय का रहेगा जो गाय मांस का भक्षण करती है, जो पशुओं के मांस के टुकड़े खाती है। तो भारत की जो धार्मिक आस्था है उस पर सबसे बड़ी चोट पहुंचेगी। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि दूध का प्रोडक्ट भारत में अमेरिकन आए और भारत का जो दूध का व्यापार है, जो दूध के किसान है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएं। यह दबाव उन्होंने बनाने की कोशिश की थी नरेंद्र मोदी के ऊपर और पीएम मोदी ने इससे साफ तौर पर इंकार कर दिया। गेहूं के मामले में भी यही कहानी है। भाई, भारत में जो गेहूं बिकता है 25, 30, 35 रुपए तक, अमेरिकन गेहूं आएगा उसकी कीमत रहेगी 15 से 20 रुपए। भारत का पूरा जो गेहूं का व्यापार है, जो गेहूं किसानों का व्यापार है, वो टूटकर धराशायी हो जाएगा। और भारत जो प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, आज दुनिया की जो तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा। भारत में डेयरी सेक्टर खत्म हो जाएगा, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो जाएगा और भारत की स्थिति फिर 15 साल 20 साल पीछे चली जाएगी। तो अमेरिका को तो फायदा होगा, अमेरिका अपना फायदा चाहता है, वो तो भारत का हित नहीं चाहेगा ना। अब कोई दूसरी सरकार होती तो वो दुनिया भर में ये प्रचार के लिए, भारत में प्रचार के लिए कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप मेरे नाम के गुणगान गा रहा है, वो ये डील भी साइन कर लेती। लेकिन नरेंद्र मोदी अड़ गए। उन्होंने कहा कि इस देश के किसान के साथ, और दूसरी बात मैंने क्या कही, जवान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप एक तो डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और इसके बाद डिफेंस सेक्टर में चाहते थे कि भारत ट्रेड डील करे। जो भारत राफेल फ्रांस से लेता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत उनका F-35 ले। इसके अलावा जो भारत रसिया से लेता है अपना डिफेंस सिस्टम S-400, अमेरिका चाहता था कि भारत हमारा डिफेंस सिस्टम ले। और इसके अलावा भी बहुत सारे हथियार अमेरिका चाहता था कि भारत हमसे ले। लेकिन पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने जो हमारे मित्र देश हैं, जिनके साथ हमारा रक्षा सौदा चलता रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी तो शेयर करता नहीं है। अमेरिका आपको बेच बस देगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो भारत ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। और डिफेंस से ज्यादा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि अगर किसानों के साथ समझौता हो जाएगा तो शायद ये हालात हो जाएंगे कि अगले 5 सालों के भीतर आपके और मेरे पास खाने के लिए रोटी भी ना रहे। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए और उन्होंने अमेरिका के साथ सीधे तौर पर कह दिया कि उन्हें यह मंजूर नहीं है। ठीक है, आप लगा दीजिए 50 नहीं, आप हमारे ऊपर 500% का टैरिफ लगा दीजिए। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि हम वो नुकसान सहन कर लेंगे, हमारी फैक्ट्रियां नहीं करेंगे अमेरिका में निर्यात, हम नया बाजार ढूंढ लेंगे, हम घर के भीतर खरीद लेंगे, हम अमेरिका से जो प्रोडक्ट आते हैं उन्हें छोड़कर भारत में बने प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन इस देश के किसानों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। किसानों की
रोजी रोटी के साथ भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए समझौता नहीं करेगा। और तब से डोनाल्ड ट्रंप भारत को कूटनीतिक तरीके से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर वार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी की छवि पूरी दुनिया में है, और यह बात उन्हें पता है कि भारत में व्यक्ति पद से ज्यादा अपनी गरिमा की लड़ाई लड़ता है। पद चला जाए, लेकिन वो अपनी गरिमा नहीं जाने देता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को लगातार अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो झूठ कहते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी ने उनके कहने पर युद्ध रोका। यह झूठ नहीं चला तो उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया और भारत को कमतर दिखाया। भारत को यह दिखाने की कोशिश की कि देखिए, हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ भी वैसे ही हैं जैसे आपके साथ हैं। हम आपको और पाकिस्तान को एक समान मानते हैं। लेकिन पीएम मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पीएम मोदी ने साफ संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है, और आज इसीलिए पूरी दुनिया में, चाहे फिर वो इटली हो, चाहे फिर वो ब्राजील हो, चाहे वो रूस हो, यहां तक कि चीन भी हो, पीएम मोदी के बगल में जाकर खड़ा है। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी आज ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, एक सरकार बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पीएम मोदी गरीबों और किसानों के लिए लड़ रहे हैं। शायद भारत का विपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन भारत की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। अमेरिका भारत के 8 करोड़ किसानों के खिलाफ बोल रहा है। और अगर पीएम मोदी यहां कमजोर पड़ जाते तो शायद उन 8 करोड़ किसानों की जिंदगी भी खतरे में आ जाती। लेकिन शायद यह भारत की ताकत है कि भारत इस स्थिति में है कि अमेरिका हो या दुनिया का कोई देश हो, भारत किसी के भी सामने समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि भारत का विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पीएम मोदी का भारत के भीतर अपमान करे? हो सकता है अगले 5 सालों में विपक्ष यह भी धारणा बना ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने झुक गए, लेकिन जो सच है वो यही रहेगा कि 8 करोड़ किसानों के लिए पीएम मोदी ने अपनी गरिमा को तार-तार कर दिया, लेकिन वो अमेरिका के सामने नहीं झुके। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।